15 जुलाई 2016 वो दिन था जब तुर्क अवाम ने फौजी टैंकों के सामने लेटकर मुल्क में जारी जमहूरी निजाम को बचाया। जमहूरियत बचाने की इस जद्दोजहद में 250 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। बाद अज़ां बगावत के इल्जाम में हजारों अफराद को मुलाजमतों से बर्खास्त और गिरफ्तार किया गया। तुर्की में अब तक 4 मुंतखब हुकूमतें फौजी बगावत का शिकार हुई हैं, जबकि 2 फौजी बगावतें नाकाम भी हुई। पहली 2013 में और दूसरी गुज़िश्ता साल 15 जुलाई को, जब फौजी बूटों की चाप जमहूर की ललकार के सामने मान पड़ गई। तुर्की में पहली फौजी बगावत 1960 में हुई, जब जनरल कमाल गर्सल ने हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान कशीदगी का फायदा उठाते हुए मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इस बगावत के बाद मुंतखब वज़ीर आज़म अदनान मेंदरेस को 1960 में फांसी दी गई, जिन्होंने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में मुल्क में अजान पर आयद पाबंदी खत्म की थी। दूसरी बार मार्च 1971 में तुर्क फौज ने हुकूमती उमूर में मुदाखलत की और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ममदूह तगमग ने वज़ीर आज़म सुलेमान डेमिरल को खत लिखकर तर्ज हुकूमत बेहतर बनाने की हिदायत की, जिस पर सुलेमान डेमिरल ने इक़्तिदार से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम मुल्क कई साल तक सियासी अदमो इस्तेहकाम का शिकार रहा। 1980 में जनरल्स के ग्रुप ने तीसरी मरतबा मार्शल लॉ नाफिज किया। ये सबसे बदतरीन मार्शल लॉ कहलाता है, क्योंकि इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जबकि कई अफराद को फांसियां भी दी गईं। एक आईनी तरमीम के जरिए 2010 में तुर्क अदालतों ने 1980 की बगावत पर 3 जनरल समेत 300 से ज्यादा फौजी एहलकारों को सजाएं भी सुनाई। इन बगावतों पर जनरल्स को 20-20 साल कैद की सजा दी गई, लेकिन चूंकि उनकी उम्रें 80 साल से ज्यादा थी, लिहाजा अपील पर उनको माफ कर दिया गया। तुर्क फौज ने चौथी मरतबा 1997 में इस्लामिक वेलफेयर पार्टी की सरबराही में बनने वाली मखलूत हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगाया और मौजूल होने वाले वजीर आजम नजमुद्दीन अरबकान पर सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी भी आयद कर दी। दिलचस्प बात यह है कि ऐन उस वक्त जब तुर्की में मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत का 1 साल मुकम्मल हो गया है, और इसी सिलसिले में आज दुनिया भर में मुकीम तुर्क शहरी रैलियां और जलसे जुलूसों का इनेकाद करके जश्न मना रहे हैं। इसी जश्न के असरात गुज़िश्ता रात लाहौर की सड़कों पर तुर्क अवाम से इज़हार यकजहती के लिए बैनरों में वाज़ेह नजर आया। पाकिस्तान की 69 साल तारीख में 33 साल आमरीत की नजर हो गए। इस दौरान जनरल अयूब, जनरल याहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने जमहूरियत पर 4 बार शब खून मारा। इन जर्नलों ने अपने अदवार हुकूमत में एहतसाब के लिए एब्डोलॉ, करतास अबेज और नैब के इदारे बनाए। एहतसाब के नाम पर बनाए गए इन इदारों के नाम तो मुख्तलिफ थे, मगर काम सिर्फ एक ही लिया गया, और वो है सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब। पाकिस्तान में 4 फौजी बगावतें ऐसी थीं जो कामयाब हुई और 4 ही ऐसी थी जो नाकाम हुई। गुज़िश्ता रात जब लाहौर की सड़कों पर जमहूरियत के हक में बैनर लगे तो सियासी और सहाफती हलकों ने इस पर मुख्तलिफ तज्जिए किए। खासकर इन बैनर्स की टाइमिंग पर बहुत से सवालात उठाए गए कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में वजीर आजम नवाज शरीफ का एहतसाब हो रहा है और बहुत से हलके इसे साजिश भी करार दे रहे हैं, तो इन बैनर्स का लगना किसके लिए पैगाम है? और क्या अगर वजीर आजम एहतसाब की सूरत में नाअहल हो जाते हैं तो क्या उनके लिए भी अवाम इसी तरह सड़कों पर निकलेंगे जैसे तुर्क अवाम अपने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए अनकरा की सड़कों पर निकले थे? क्या पाकिस्तानी अवाम भी इतनी ही जमहूरियत पसंद है जितनी तुर्क अवाम? क्या पाकिस्तानी अवाम को गुज़िश्ता 9 साल से जमहूरी अमल के समरात मिल रहे हैं? ये सवाल बड़ा गौर तलब है कि पाकिस्तान को नुकसान आमिरों ने पहुंचाया या सिविल हुक्मरानों ने। इससे बढ़कर एक और अहम सवाल भी है कि जमहूरियत को पनपने का मौका किसने नहीं दिया? साजिशों के ताने बाने तो हर दौर में बुने जाते रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर सवालात